अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैक्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह में यहाँ पर उपस्थित सभी मेरी प्यारी बहनों, प्यारे बच्चों, इस स्कूल की प्रबंधक मिसेस सुरैया और यहाँ पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि सपा महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव रूही अंजुम जी, एडवोकेट अमजद अली खान जी, शिक्षक मेहताब अली जी, पार्षद अहमद मलिक जी, पार्षद सईद सिद्दीकी जी, एडवोकेट इंतखाब आजाद जी और इस मैक्स इंटरनेशनल स्कूल की संचालक मोहतरमा सुरैया जी, आप सभी ने यहाँ पर आकर जो इस गुलशन को सजाया है, इसके लिए आप सब बहुत दिल की गहराइयों से मैं आपकी तारीफ करती हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ एज ए चीफ गेस्ट बुलाया और इस प्रोग्राम में शिरकत करने का हमें मौका दिया। दरअसल ये जो वक्त होता है, ये वक्त होता है अपने उन विचारों को, अपनी उन भावनाओं को एक दूसरों के साथ बांटने का जो आपके दिल में है और वो आप दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। मैक्स इंटरनेशनल स्कूल की आज ये जो इतनी खूबसूरत एक यहाँ पर जो प्रोग्राम इन्होंने ये जो प्रोग्राम इन्होंने आज मुनक्किद कराया है, इस प्रोग्राम के लिए मैं इनकी बहुत दिल से तारीफ करती हूँ और यहाँ पर जितनी भी टीचर्स आए उन टीचर्स के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बच्चों को बहुत खूबसूरती के साथ तालीम दे रही है और उनके माँ बाप इस चीज के लिए बहुत बड़े मैं कहती हूँ कि इनके माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सही टाइम पर सही समय पर अपने बच्चों को वो सारी सहूलियतें पेश कर रहे हैं जिनकी उन्हें जरूरत है। आप अपने लागत को कम करके अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, ये एजुकेशन उनके लिए बहुत जरूरी है। कोई भी समाज तरक्की तभी करता है जब उस समाज के बच्चे पढ़ते हैं। किसी भी समाज की तरक्की का पैमाना उसकी एजुकेशन से नापा जाता है और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो भी समाज, जिस समाज के बच्चे शिक्षित होंगे और वो एजुकेशन लेकर सही रास्ते पर निकलेंगे, वो समाज कभी भी नहीं पिछड़ सकता। आज देश को, आज राजनीति को, आज समाज की विभिन्न संस्थाओं को, विभिन्न संगठनों को इन बच्चों के आने वाले टाइम की बहुत जरूरत है। आज कहीं ना कहीं हम जो पिछड़ रहे हैं, उन पिछड़े हुए जो एक गैप बन गया है 1947 के बाद से आज तक, जो एक लगातार हाशिए पर जाता जा रहा है समाज, उस समाज के उत्थान के लिए हमें एजुकेशन की बहुत सख्त जरूरत है। जब हम एजुकेशन लेते हैं तो उस एजुकेशन को लेने के बाद हम लोगों को ये सब पता चलता है कि समाज में रहने के लिए एक अच्छा नागरिक कैसा होता है और अच्छा नागरिक बनने के लिए उसमें जो बुनियादी चीजें हैं वो स्कूल जो होता है, वो स्कूल उन सब चीजों को डेवलप करता है। आपके जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है वो आप स्कूल से सीखते हैं, वो आप समाज में रह के सीखते हैं। और ये जो बच्चे हैं ये कच्ची मिट्टी के समान हैं। ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों को आप जिस शेप में, जैसे कच्ची मिट्टी को आप शेप देते हो ना, जिस शेप में आप इन्हें ढालेंगे ये वैसे ही बन जाएंगे। आप ये आपकी तरफ देख रहे हैं ताकि आप इन्हें सही समय पर सही शिक्षा दे सके। आज ये बच्चे आपके आने वाले मुस्तकबिल में आपके सहयोग की उम्मीद लगाए हुए हैं और एक माँ बाप के लिए प्राउड मूवमेंट होता है। कौन सा प्राउड मूवमेंट होता है? तब जब उनका बच्चा, उनकी बेटी, उनका बेटा एक कामयाब इंसान बनता है। और ये कामयाब इंसान बनने के लिए आपके अंदर जुनून होने की जरूरत है, आपके अंदर जुझारूपन होने की जरूरत है। आप तब तक कुछ नहीं बन सकते जब तक आप उस चीज को अपने अंदर ठान ना लें। जब तक आप सपने नहीं देखेंगे तब तक सपने सच नहीं होंगे। आपको पता है सपने क्या होते हैं? सपने वो नहीं होते जो हम ख्वाब में देखते हैं, जो हम रात को सोते हुए नींद में देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। वो सपने जो आपको सोने नहीं देते, वो आपके अंदर की वो एक ऐसी चीज होती है जो आपको जिंदा रखती है, जो आपको जीने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको कहीं ना कहीं तो उत्साहित करती है। एक मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें आपको एजुकेशन इदारों से शुरुआत होती है और यहाँ से आपका जितने भी डेवलपमेंट स्किल होते हैं वो सारे डेवलप होते हैं। आपकी जो समाज में रहने की, आप क्योंकि आपको आपके जितने भी अदारे हैं वो आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। लेकिन माँ बाप
माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो अपने बच्चों को दीन की दुनिया की दोनों एजुकेशन साथ साथ दें, सही टाइम पर सही एजुकेशन दें। जिस तरह एक पेड़ को खाद बीज और पानी की जरूरत समय समय पर होती है, इसी तरह एक छोटे बच्चों को वक्त वक्त पर उन चीजों की जरूरत होती है और वो सारी चीजें माँ बाप मुहैया कराते हैं। तो सैल्यूट है माँ बाप पे। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं अपने माँ बाप को मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पैदा किया और यहाँ पर लाए हैं और मैं आज यहाँ तक आई हूँ। मैं जिस फील्ड में मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना है, उस फील्ड में आप जाइए, आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, आप अपने बच्चों को डिमोटिवेट मत कीजिएगा। अगर बच्चों से कुछ गलती हो जाती है तो आप उसे प्यार से समझाइएगा। आप अपने बच्चे को समय समय पर सही मार्गदर्शन करिएगा, अपने बच्चे को समय दीजिएगा, अपने बच्चे के दिल में जो भी उसकी फीलिंग्स हैं आपको जानने की कोशिश कीजिएगा। जब तक आप अपने बच्चों से फ्रेंडली बिहेव नहीं करेंगी, तब तक आपके बच्चों के दिल में क्या चल रहा है वो आप नहीं जान पाएंगे। आप अपने बच्चों को उनके करियर में इस तरह से हेल्प कर सकती हैं कि वो बच्चा किस चीज का शौकीन है, आप उसके शौक को डेवलप कीजिएगा। अगर उसका शौक पढ़ने में है तो आप उसकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। अगर वो बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कुछ बनना चाहता है तो आप उसके लिए रास्ते खोलिएगा। और ये दीन और ये दुनिया, ये सब इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है और एक मुकम्मल और अच्छा इंसान बनने के लिए ये जरूरी है कि हम उन बच्चों को आने वाले टाइम में जो उनका समाज है वो उनके लिए भाई खोलकर उनका स्वागत करे। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी कि आज जो बुनियाद आप रख रहे हैं, इंशाअल्लाह आप अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को बहुत कामयाब देखेंगे। आज जरूरत है समाज को अच्छे शिक्षित बच्चों की, आज जरूरत है राजनीति को अच्छे लीडर की, आज जरूरत है प्रशासन में, लोक प्रशासन में अच्छे अधिकारियों की, आज जरूरत है न्याय व्यवस्था में एक सच्चे ईमानदार व्यक्तियों की, एक सच्चे अच्छे वकील और जज की। आज जरूरत है कार्यपालिका व्यवस्थापिका में सांसदों की, अच्छे विधायकों की। और आज जरूरत है देश को एक अच्छे नागरिकों की, क्योंकि एक देश की तरक्की उसके अच्छे नागरिकों पर डिपेंड करती है। उस देश का नागरिक जितना अच्छा होगा वो देश उतनी ही तरक्की करेगा। और उस देश की तरक्की नापी जाती है उस देश की एजुकेशन से, उस देश की आर्थिक स्थिति से। और आप अपने जितने भी आपके स्किल हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे आप बिजनेस में जाए, चाहे आप सरकारी नौकरी में जाए, चाहे आप अपना पर्सनल बिजनेस करें, लेकिन आप जो भी करें वो ईमानदारी से करें, सच्चाई से करें। आज जब आप यहाँ से उठकर जाए तो आप ये ठान लीजिए कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, एक सच्चा इंसान बनना है। और हमें वो सारी चीजें जो हमें मिसगाइड करती है, जो हमें गलत रास्ते से लेकर जाती है, उन चीजों से हमें बचकर रहना है। और माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को सही गलत बात में बताएं, थोड़ी देर बाद अपने बच्चों का ध्यान रखें। और एजुकेशन में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे, जो बच्चे टॉप की हैं, उनको दिल से मुबारकबाद। लेकिन जो बच्चे अच्छे नंबर नहीं ला पाए, मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि आगे तेज दौड़ने के लिए एक कदम पीछे रखना बहुत जरूरी होता है। जो बच्चे पीछे रह गए, इंशाअल्लाह वो जिंदगी की रेस में बहुत आगे जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप महान बनने के लिए आपको हर क्लास में फर्स्ट आना ही जरूरी है। महान बनने के लिए आपका स्वस्थ मस्तिष्क, यानी आपका तेज दिमाग, आपकी सीधी सोच, आपका जज्बा, आपके नक्शे पर आपकी नजर और आपका ये चीज होना कि भाई मैंने ये ठान लिया है और मुझे उस चीज को पाना है, तो जुनून होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर जब तक वो जुनून नहीं होगा कि आपको कुछ बनना है, जब तक आप उस चीज को नहीं ठानेंगे, आप मुकम्मल नहीं हो सकते, आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। और मुझे बहुत खुशी है कि मैक्स इंटरनेशनल स्कूल की तरह समाज में जितने भी गली मोहल्ले में स्कूल इस तरह के चलाए जा रहे हैं, वो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं उन बच्चों के लिए, उन फैमिलीज के लिए, उन बच्चों की फैमिलीज जो बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा सकती, जो बड़े सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकती, जो कई 1000 रुपए की फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन इस तरह के जो छोटे गली मोहल्ले में खुले हुए एक मयारी एजुकेशन देने वाले स्कूल हैं, ये स्कूल वाकई में तारीफ के लायक है। और ये मील के पत्थर हैं और ये हमारे उन बच्चों को वो मयारी एजुकेशन दे रहे हैं जिनकी टक्कर आगे जाकर के वो हर कंपटीशन में उन बच्चों को देते हैं जो कि सीबीएसई है और आईसीएसई और यूपी बोर्ड से पढ़े हुए होते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये जो बच्चे इन छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ करके और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाकर कंपटीशन ले रहे हैं, वो इन ऐसी संस्थाओं की ही देन है, वो इन ऐसी
संस्थाओं की देन है जो आगे जा करके ऐसे स्कूलों का नाम रोशन करती हैं। आज सुरैया जी ने ये पौधा लगाया है और इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ा दरख्त बनेगा और जब ये दरख्त बनेगा और ये इतना फले फूलेगा कि आने वाले टाइम में सुरैया जी बुजुर्ग हो जाएंगी और इनके बच्चे आकर इनसे मिलेंगे कि मैडम मैं जज बन गया हूँ, मैडम मैं वकील बन गया हूँ, मैडम मैं IAS बन गया हूँ, मैं IPS बन गया हूँ, मैडम मैं सांसद बन गया हूँ, विधायक बन गया हूँ। इससे बड़ा कोई भी प्राउड मूवमेंट किसी भी टीचर के लिए नहीं हो सकता। एक टीचर के लिए सबसे बड़ा प्राउड मूवमेंट होता है जब उसके बच्चे उससे आगे निकल जाते हैं और उसके गुरूर को बढ़ा देते हैं। तो मैं आपसे फिर से ये कहना चाहूंगी, मैं मिसेस सुरैया से फिर से और यहाँ जितनी पेरेंट्स हैं उन सबसे और जितने हमारे चीफ गेस्ट हैं उन सबसे ये कहना चाहूंगी कि जितने दिल के साथ आप लोग यहाँ बैठे आपने हमें सुना और ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है सुरैया जी ने, सॉरी मेरा थोड़ा उर्दू में प्रॉब्लम है, तो उस सब के लिए मैं आपको फिर से शुक्रगुजार हूँ और आपको फिर से दिली बधाई देती हूँ। उन बच्चों को जो बहुत अच्छे नंबर लाए हैं फिर से मुबारकबाद और उन बच्चों के लिए फिर से कि हताश ना हो जिनके नंबर कम आए हैं, आज कम आएंगे कल भी ज्यादा आएंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। इंशाअल्लाह फिर इसी तरह से एक प्रोग्राम में हम मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।